मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन जो आपका चल रहा था क्लास से 10th में, लेसन नंबर 4, उसका नाम था द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द्विघात समीकरण के मूल। इसे इंग्लिश बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट से क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि माना कि यदि ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है, आप कोई भी द्विघात समीकरण आपको मालूम है जो मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो यही होती है। तो x का वो सारे मान यानी कि वे सारे मान x के जिनके लिए x यहाँ पर लिया हुआ है, अगर ये समीकरण y में होती तो y, ठीक है, तो x के वे सारे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। यानी कि वो सारे मान जो आपके इस समीकरण से मिलेंगे यानी कि समीकरण को संतुष्ट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, अभी हम लोग इसमें कैसे वो मूल निकालेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। उससे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने की जो विधियां है हमारे सिलेबस में वो कितनी है, 3 विधि है हमारे सिलेबस में। एक है पहली गुणनखंडों द्वारा, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी है द्विघात सूत्र यानी कि आगे चल के सूत्र आएगा श्रीधराचार्य सूत्र, उस विधि से। ये 3 विधियों से आप द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। ठीक है, तो पहली विधि को हम डिस्कस करते हैं। पहली विधि है गुणनखंडों द्वारा। तो गुणनखंडों द्वारा पहली विधि है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपके पास में कोई द्विघात समीकरण दी हुई है। आप देखिए x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। अब इसको आपको गुणनखंडों द्वारा इसके मूल निकालने हैं, तो क्या करेंगे, आप इसके गुणनखंड करिए। तो देखिए 2x² ऐसे ही रहा। अब 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े बताने कि उसका योग कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो गुणा करके 6 आएगा और योग 5 हो जाएगा, प्लस 3 = 0। तो देखिए 2x² माइनस से 2x माइनस 3 प्लस 3 = 0। इसमें से कितना कॉमन है, 2 और x कॉमन ले लेते हैं, x - 1 बचेगा। इसमें से कितना कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। तो x - 1 2x माइनस 3 = 0। ये आपके पास में इसके गुणनखंड हो गए। जब आप x - 1 = 0 पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब 2x माइनस 3 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 इधर आ जाएगा, 3/2 हो जाएगी। तो ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो यही है कि गुणनखंडों द्वारा आपको इस समीकरण के क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये फिलहाल मैंने एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ और अब एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज जो है इसे 4.2 में मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं, जो कि आपके पास में समीकरण दी हुई है। ठीक है, समीकरण दी हुई है, एक तो फर्स्ट पार्ट मैंने नोट किया हुआ है, एक थर्ड पार्ट नोट किया हुआ है। मूल ज्ञात करने हैं, ये आपके पास में गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके पास में समीकरण ये दी हुई है और ये दी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है दिस इज x² - 3x + 10 = 0। जैसा एग्जांपल था बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है। आपको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो 10 के ऐसे टुकड़े कि उनका योग कितना आ जाए, 3 आ जाए, और गुणा करके आ जाए 10। तो 10 के ऐसे टुकड़े मेरी समझ से यहाँ पर अंतर होगा, यहाँ माइनस साइन लगा होगा, इसे सही कर लेते हैं क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर माइनस साइन होगा। तो आप देखिए 2 5 जा बस यही हो पाएंगे, 5 और 1। तो आप देखिए x² - 5 - 2 x - 10 = 0। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। इसमें कॉमन आ जाएगा x और -5 रह जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ पर x - 5 ये ब्रैकेट में x - 5 रह जाएगा। तो x - 5 पूरे में से कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x + 2। ये आपके इसमें दो गुणनखंड आ गए। जब आप x - 5 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, और जब आप x + 2 = 0 पुट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी x = -2। तो इस तरीके से आप देखिए x की वैल्यू 5 और -2 ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मूल की जो बात कर रहे थे वो मूल आ जाएगी -2 और 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट होता है अक्सर वो बच्चे बताते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, अब मैं उसको डिस्कस करता हूँ। √2x² - 7x + 5√2 = 0। तो सबसे पहले आप क्या करिए, √2 से इसकी गुणा कर लीजिए। तो देखिए √2 की जब 5√2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं √2 की 5 × 2 से गुणा करेंगे तो √2 √2 2 हो जाता है, 5 ऐसे रहा 10। तो ये 10 आया है।
तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका योग कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 10 के अगर गुणनखंड देखें तो √2 5 से 10, तो ये 2 + 5 आ जाएगा। ये जाएगा 2 + 5x + 5 √2 = 0। यहाँ पर आप अगर देखें तो x और पहले से ओपन कर लेते हैं 2 और x, ये माइनस की तरह ध्यान रखिए, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x और फिर 5 √2x = 0, ये आ जाएगा। अब एक एक करके कॉमन लेते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इसमें कॉमन। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और √2 भी आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x। 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये 2 है √2 × √2। अगर एक हम कॉमन ले लें तो फिर भी एक रह जाएगा, तो इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं √2। आप देखिए गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस इसमें से 5 कॉमन लेते हैं x -√2 = 0, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन भी चेंज करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो x -√2 और √2x -5, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। जैसा प्रीवियसली क्वेश्चन में करा था, जब आप x -√2 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी, और जब √2x -5 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। ये आपके पास में आंसर आ जाएंगे। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें ये दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना क्रमागत संख्याएं, पहली मान लेते हैं x, तो क्योंकि उनका योग 27 है तो सीधी बात है, तो ये 27 - x। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा डाउट होगा कैसे 27 - x हो गया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए दो संख्याओं का योग 10 है, उसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी आप कैसे निकालेंगे? इस 10 में से 2 आप घटा देंगे, 8 आ जाएगी। वही काम मैंने किया है। तो अगर हमने मान ली पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 में से x घटा दिया, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। तो x की 27 - x से गुणा करेंगे तो ये दिया हुआ 182। अब आप इसको जरा सॉल्व करते हैं तो देखिए 27 का x से 27x - x² = 182 हो जाएगा। और सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, और ये पहले से उस तरफ है, तो 182 = 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने कि उनका योग क्यों आ जाए, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, योग कितना हो जाए 27। तो 182 के गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे 91 आएगा, फिर ये 7 से कट जाएगा 13। तो देख सकते हैं 7 दूनी 14 और 13 ऐसे गुणनखंड आ रहे हैं इसके, 14 + 13 x + 182 = 0। तो x² - 14x - 13x + 182 = 0। इसमें कितना कॉमन है, x -14 रह जाएगा, x कॉमन लेने पर x यहाँ रह जाएगा, 14 यहाँ रह जाएगा। इसमें कितना कॉमन है, 13 कॉमन आ रहा है, तो x - 14 ये रह जाएगा। पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, x - 14 और x - 13 फिर ब्रैकेट में रह जाएगा। अब आप देखिए जैसे मैंने प्रीवियसली करा था, जब आप x - 14 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, और जब आप x - 13 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो इस तरीके से आपके पास में तो वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी, तो संख्याओं की अगर बात करें, संख्याएं, पहली संख्या जब हम 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 - 14, यानी 27 - 14 कितनी आ जाएगी 13। और जब आप पहली संख्या जो है, पहली संख्या 13 ले लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 - 13, यानी कि तब भी 14। तो फिलहाल आपकी जो संख्याएं आ रही हैं वो 13 14 ही आ रही हैं। 13 14 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करके कितना है 27 और गुणा करके कितना आ जाएगा 182। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा 13 और 14। ठीक है, तो आपका आंसर अगर लिखना हो तो संख्याएं आपकी जो है, संख्याएं 13 व 14, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन एक और दिया हुआ है। आई थिंक एग्जाम पे मैंने यहाँ पर सीरियल के हिसाब से नंबर 3 डाला हुआ है, लेकिन आपकी बुक में आई थिंक एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको देखते हैं जरा। तो इसे मैं पहले रफ कर देता हूँ।
देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज में जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं कि इसके आधार से ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को अगर x मान लें तो ऊंचाई जो है इसकी 7 कम हो जाएगी। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। कर्ण के बारे में दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर डायग्राम में लिखा है वो यहाँ भी मान लेते हैं। हमारा आधार जो है इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लिया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कल आपको पहले से दिया हुआ है x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 13, अब देखिए क्या होता है, आधार का वर्ग, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इस इक्वल टू होता है कर्ण का वर्ग। आधार का वर्ग है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। आधार देखिए एक्स स्क्वायर, लंब है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इधर ले आएंगे तो 49 माइनस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 हो रहा है। देखिए ये वही सेम इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका अंतर कितना आ जाए 7। अगर आप देखिए तो 60 को 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15 और फिर अगर 3 से काटते हैं तो 5, तो यहाँ पर 12 और 5। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 ये जो है इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 12 कॉमन, ये आपके पास एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरे में अगर 5 कॉमन है तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास में अगर आप देखें तो ये दो फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखें जो दूसरा वाला फैक्टर आ रहा है, जब आप इसको रखेंगे 0, जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 5, इसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने पर क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है, आधार में ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस का नहीं हो सकता। अब जब आप x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और x क्या है आधार, आधार आ जाएगा आपका 12 और ऊंचाई आ जाएगी 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो दो अन्य भुजाएं निकाल ली थी। तो आप देखिए आधार आ गया, ऊंचाई आ गई, बाकी आपके पास में कर्ण पहले से दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज मैंने जो कराई है ये 4.2। तो बाकी क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।